अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि बॉडमस रूल के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है बॉडमस रूल क्या है? अगर नहीं तो आज हम सीखेंगे कि बॉडमस रूल क्या है। ठीक है, आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अपना बॉडमस रूल। ठीक है, ये हमारे पास एक मैथ का बहुत बेसिक रूल है, बुनियादी उसूल है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं बॉडमस। ठीक है, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर और ऑफ, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर बी हमारे पास क्या है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमारे पास बार है, हमारे पास करली ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट है, हमारे पास करली ब्रैकेट है और बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये बी से हमारे पास क्या है? बार, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, ओ से हमारे पास है ऑर्डर और ऑफ। ऑर्डर यानी कि यहाँ पे हम स्क्वायर, हमारे पास किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर आ सकता है, किसी भी वेरिएबल का हमारे पास स्क्वायर रूट आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास है ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद डिवीजन। डिवीजन को तो आप सब जानते हैं, डिवीजन यानी कि तकसीम, किसी नंबर को मज़ीद छोटा करना, उसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एम। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर को जब हम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो जो आंसर है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो नंबर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एडिशन इसी तरह। एडिशन आपको पता है, जब हम एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा करते हैं तो उसमें भी हमारे पास जो आंसर है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो पहले नंबर है उनसे ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन यानी कि तफरीक करने का अमल। तो ये हमारे पास बॉडमस रूल है। इसी रूल को यूज़ करते हुए हम आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 के, और ये मैथ्स है 7 क्लास का। ठीक है, 7 क्लास का मैथ्स है और एक्सरसाइज नंबर 1.6 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने नीचे दिए हुए जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 70 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 10 प्लस 20 माइनस 2 करली ब्रैकेट स्टार्टेड 8 माइनस 2 प्लस 3 ऑल ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स जो हैं उनको हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका। इसको हम शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसका जो है। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जब भी ब्रैकेट्स की बात करेंगे तो हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर बार है तो बार को पहले सॉल्व करेंगे। बार अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है। बार यानी कि एक लाइन लगाते हैं हम। ठीक है, उसको हम बार पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको बॉडमस में बताया था। ठीक है, तो बार के बाद हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। राउंड ब्रैकेट के बाद हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और लास्ट पे हम बॉक्स या स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास राउंड ब्रैकेट मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? करली ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और करली ब्रैकेट के अंदर भी आपने पहले क्या करना है? एडिशन को। ठीक है, यानी कि जो दो नंबर ऐड हो रहे हैं पहले उनको ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्शन का आपने सबसे आखिर पे जो है वो काम करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 70 है, 70 को हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, 70 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 10 प्लस 20 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो हमारे पास करली ब्रैकेट है ना, यहाँ पे देखें 2 और इस ब्रैकेट के दरमियान हमारे पास कोई साइन नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपने खुद से जो है वो साइन लगा लेना है। अगर नहीं भी लगाएंगे तो फिर भी ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ही यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 8 है, ये पॉजिटिव है, और ये 3 है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों नंबर जो हैं ऐड होंगे, ठीक है। अगर हम इनको इस तरह लिख लें, यानी कि 8 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। अगर हम इनकी तरतीब कुछ इस तरह से लिख लें तो इसमें जो है वो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हमने ऐड करना है ना, और पहले हम एडिशन वाला ही ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक हो गया। तो ये दोनों ब्रैकेट जो हैं इनको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 70 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 10 प्लस 20 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे देखें 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, ठीक हो गया। 8 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। 11 में से हम माइनस करेंगे 2, ठीक है। अभी हमारा ये करली ब्रैकेट जो है ये मौजूद है, और अभी हम इसी को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। 11 में से अब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। 70 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 10 प्लस 20 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम करली ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 11 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास, 9, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि बॉक्स ब्रैकेट है। इसमें हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं पॉजिटिव है, यानी कि प्लस का भी है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इन सब में से हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये बन जाएगा मास, ठीक है, MAS। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का पहला नंबर होगा, एडिशन का दूसरा और सब्ट्रैक्शन का तीसरा, ठीक है। अगर हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे पहला नंबर किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। इसका मतलब है 2 और 9 को हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 70 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 10 प्लस 20 माइनस 2 9 ज़ार 18, ठीक है। 2 9 बर 18, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें 10 और 20 को ऐड करेंगे और उसके बाद जो है ये आ जाएगा हमारे पास 70 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 10 और 20 को ऐड करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। 30 में से हम माइनस कर देंगे 18 को, तो 30 में से अगर हम 18 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 12। ऐसे ही है ना, 12 कैसे, ये देखें यहाँ से हम कैरी लेंगे, 0 में से हम 8 तो नहीं ना माइनस कर सकते, तो हम कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 2 बचा था, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 12। 30 में से हमने 18 को माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 12, ठीक है। 70 प्लस, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट भी हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 30 में से 18 माइनस किया 12 आया, तो अब हम 12 में 70 को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आ गया 2, 1 में 7 ऐड करें तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का वो आ गया 82, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 5 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्टेड 28 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 ऑल ब्रैकेट्स क्लोज्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट्स में से मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। राउंड ब्रैकेट को, अब यहाँ पे देखें राउंड ब्रैकेट में हमारे पास दो ऑपरेशन हैं, एक डिवीजन का है और एक एडिशन का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसको पहले सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, ठीक है, क्योंकि बॉडमस में डिवीजन जो है वो एडिशन से पहले आता है, ठीक है। तो बॉडमस रूल को ही आपने फॉलो करना है, उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फिर ही आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक सॉल्व होगा।
और तरतीब जो है, ऑर्डर जो है वो आपने बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 25, इसको वैसे ही लिख दें, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 28 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखें 16 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 16 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। 4 4 जार 16, 16 में से 16 माइनस करें, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 4, ठीक है, प्लस 12। और यहाँ पे जितनी भी तीनों ब्रैकेट्स हैं उनको हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 28 माइनस, अब ये देखें 12 में 4 ऐड करें तो फिर हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 में 4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको ख़त्म कर दें, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 और राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई। दो ब्रैकेट्स हमारे पास बच गई, एक कर्ली ब्रैकेट और एक स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को। 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 5 प्लस, अब यहाँ पे देखें 28 में से हम 16 माइनस करेंगे, माइनस 16, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 12, ठीक है। क्या आ गया 12 आ गया। और इसके साथ ही हमारी जो कर्ली ब्रैकेट थी वो भी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हमारे पास बच गई लास्ट वाली, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 12 में 5 ऐड कर दें, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, और ये 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। क्या आ गया 17, 5 में हमने 12 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 17, ठीक है। अब हम 25 में से 17 को माइनस कर देंगे। 5 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने कैरी लिया, इधर आ गया 15 हो गया, ठीक है। 15 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 8, और यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया था, 1 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया 8, ठीक है। जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का वो भी हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 8। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 64 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 18 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 9 माइनस बार 6 माइनस 3 ऑल ब्रैकेट्स क्लोज्ड, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, और इसमें देखें यहाँ पे आ गया हमारे पास बार, ठीक है। बॉडमस में हमने देखा था कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होगी वो होगी बार और ब्रैकेट्स, ठीक है। यानी कि बार या ब्रैकेट्स को पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बार को हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। बार किसके ऊपर है, 6 और 3 के ऊपर, ठीक है। तो बार को हम पहले सॉल्व करेंगे, बार को हम ख़त्म करेंगे, और बार को जब हम ख़त्म करेंगे, यहाँ पे देखें ये जो साइन है माइनस का है, तो इस माइनस की वजह से ये वाला जो साइन है इन दोनों के दरमियान 6 और 3 के दरमियान ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस होगा तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज होगा, अगर प्लस होगा तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये आपने थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बार जब होगा तो उसके नीचे जो नंबर्स हैं, अगर पहले नंबर के साथ जो साइन है वो माइनस का है तो उनके दरमियान, दोनों नंबर्स के दरमियान वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव है यानी कि प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 8, इसको वैसे ही लिख दें अभी, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 64 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 18 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 9 माइनस 6 प्लस 3, ठीक है।
9 माइनस 6 प्लस 3। तो ये आ गया हमारे पास। ये तीनों ब्रैकेट्स हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नंबर्स हैं, दो नंबर्स जो हैं, ये 9 पॉजिटिव है और 3 पॉजिटिव है, ठीक है। इन दोनों को हम कर लेते हैं क्या, ऐड, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं और फिर इसमें से हम 6 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 64 माइनस curly bracket started 18 divided by round bracket started 9 plus 3 minus 6 all brackets closed। ये दोनों नंबर पॉजिटिव थे, इसलिए हम इनको पहले ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले एडिशन का प्रोसेस करना है, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 64 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 18 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें 9 में 3 ऐड करें 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 8। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो फिर भी जो है वो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने बॉडमस को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सबसे आखिर पे सॉल्व करेंगे। 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 64 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 18 डिवाइडेड बाय 12 में से 6 माइनस करें तो क्या आएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो राउंड ब्रैकेट थी वो ख़त्म हो गई। अब हमारे पास दो ही ब्रैकेट्स बची हैं, एक कर्ली ब्रैकेट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है। इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 64 माइनस, अब देखें 18 को अगर हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 3, ठीक है। 6 3 ज़ार 18, ऐसा ही है ना। 6 का टेबल अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है 18, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, क्या आ जाएगा 3। 18 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। अब हमारे पास एक ही ब्रैकेट बची है, बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब हम इसको जो है वो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें 64 में से हम 3 माइनस करेंगे, ठीक है। 64 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 61, ठीक है। 4 में से 3 माइनस करें 1 आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा नीचे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 61, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी तो ये माइनस 61 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेशन हैं, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक सब्ट्रैक्शन है। इन दोनों में से हम किसको पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को या सब्ट्रैक्शन को। किसको, मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि अगर हम बॉडमस को देखें BODMAS, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन का नंबर आता है और उसके बाद जो है वो सब्ट्रैक्शन का, ऐसा ही है ना। अगर हम मस की बात करें या अगर हम बॉडमस की बात करें तो पहले मल्टीप्लिकेशन आता है और फिर लास्ट पे सब्ट्रैक्शन आता है। तो इसका मतलब है पहले हम 12 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 12 8 आर 96, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 2 ज़ार 16, 1 कैरी, 8 1 ज़ार 8, 8 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये आ गया 96। अब 96 में से 61 माइनस कर दें, 96 में से 61 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस करें 5 आ गया, ठीक है। और 9 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा 35, क्या आ जाएगा 35। ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं।
फोर्थ पार्ट है हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 12 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 10 माइनस, अब यहाँ पे बार है, -6 और -2 के ऊपर क्या है, बार। ठीक है, पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। बार -6 -2 एंड आर ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है काम, पिछले पार्ट में, बिल्कुल उसी तरह पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब हम बार को सॉल्व करेंगे तो बाहर माइनस है। ठीक है, ये वाला साइन जो है, इस साइन की वजह से ये वाला साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 12 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 10 -6 + 2। ठीक है, हमने बार को ख़त्म किया तो ये जो साइन था वो चेंज हो गया एंड ऑल ब्रैकेट्स क्लोज्ड। तीनों ब्रैकेट्स को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 12 डिवाइडेड बाय 10 में 2 ऐड कर दें। ठीक है, 10 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, -6 आर ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ठीक हो गया। पहले हम क्या करेंगे, एडिशन का हमने किया काम, अब हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे। ठीक है, पहले हमने राउंड ब्रैकेट को ही सॉल्व करना था। 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 12 डिवाइडेड बाय 12 में से 6 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। ठीक है ना, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और ये राउंड ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो गई। हमारे पास 2 ब्रैकेट बच गई, एक तो कर्ली ब्रैकेट और एक स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, अब हम 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे। आपको पता है कि 12 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 2। ठीक है ना, 6 2 ज़ार 12, यानी कि 2 हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा। 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 28 माइनस 12 को 6 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 2। ठीक है, ये आ गया 2 और कर्ली ब्रैकेट हमारी ख़त्म होगी। अब बॉक्स ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बच गई, तो 28 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 26। 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा ना, और 2 जो है ये वाला वैसे ही साथ आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स हमारी सारी सॉल्व हो गई। अब हमारे पास ऑपरेशन दो तरह के, जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया था, सेम उसी तरह 9 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे और 26 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 9 3 ज़ार 27। टेबल्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है, जितने भी टेबल हैं कम से कम आपको 20 तक टेबल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से आते हों, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपने कोशिश करनी है कि ख़ुद से मेंटल मैथ करें। ठीक है, कैलकुलेटर को बहुत कम यूज़ करें, कैलकुलेटर को एक साइड पे रख दें और ख़ुद से कोशिश करें। ठीक है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 9 3 ज़ार 27 माइनस 26, तो 27 में से 26 माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का। ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम आज के लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 32 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 24 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 8 माइनस बार 4 माइनस 2 एंड आर ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब यहाँ पे फिर हमारे पास बार है, तो जिस तरह हमने अभी फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व किया है उसी तरह हम इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस भी है, तो माइनस की वजह से ये जो साइन है ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास शुरू में 8
मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 32 माइनस curly bracket started 24 divided by round bracket started 8 माइनस 4 प्लस 2। ठीक है, बाहर को जब भी आप ख़त्म करेंगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा अगर बाहर माइनस है तो। ठीक है, बाहर को पहले हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो बाहर को अगर हम ख़त्म करते हैं या बाहर को सॉल्व करते हैं तो ये जो साइन है चेंज हो जाएगा अगर शुरू में माइनस है। ठीक है, अगर प्लस होगा यहाँ पे तो फिर ये साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम ब्रैकेट्स जो हैं इनको हम क्लोज कर देते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 32 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 24 डिवाइडेड बाय 8 में 2 ऐड कर दें 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 4 आर ब्रैकेट्स क्लोज्ड। वहाँ ब्रैकेट को यहाँ पे हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, 10 में से 4 माइनस कर देंगे और हमारी जो राउंड ब्रैकेट है वो ख़त्म हो जाएगी। 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 32 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 24 डिवाइडेड बाय 10 में से 4 माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, और ये राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई, कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 24 को 6 पे डिवाइड करना है। ठीक है, बाकी नंबर्स को हम वैसे ही लिख देंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 32 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 24 को 6 पे डिवाइड करें। आपको पता है 6 4 जार 24। ठीक है, 24 में से 24 माइनस करेंगे तो आंसर रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आया 4। अब नेक्स्ट स्टेप में कर्ली ब्रैकेट को भी हम ख़त्म कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 32 माइनस 4। ठीक है, 32 में से 4 माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 28। 32 माइनस 4, 2 में से 4 हम माइनस नहीं कर सकते, हम कैरी लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 माइनस करें 8 आ गया, यहाँ पे 2 बचा था और यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 28। ठीक है, अब फिर उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट 2 पार्ट्स किए थे, लास्ट में हमारे पास 2 ऑपरेशन हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एक सब्ट्रैक्शन। तो हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 8 9 जार 72, ये आ जाएगा 72 माइनस 28। 72 में से हम माइनस करेंगे 28 को, यहाँ से कैरी लें, 12 हो गया। 12 में से 8 माइनस करें 4 आ जाएगा और यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर है इस पार्ट का वो आ जाएगा 44। ठीक है, क्या आंसर आ गया 44। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके फर्स्ट 5 पार्ट जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। तो इन्हीं के साथ जो है वो आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। बाकी पार्ट जो हैं वो हम 5 के हिसाब से, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 पार्ट्स अटैम्प्ट करेंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो लास्ट वाले जो 5 पार्ट्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे भी मसला है, किसी भी तरह का आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई भी किसी भी तरह की क्यूरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।